सुबेरे हम लोगों ने श्रवण किया था कि पंचवटी में किस प्रकार से भगवान पहुंचे और वहां पर शूर्पणखा आई, लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए तो खरदूषण को बुला करके लाई और भगवान ने खरदूषण का अकेले ही वध कर दिया। फिर रावण वेश साधु का वेश बना करके आया मारीची को साथ लेकर और वहां सीता को छलपूर्वक अपने साथ ले गया। इससे पहले पंचवटी में पहुंचने से पहले पंचवटी का जो स्थान रहने के लिए उपयुक्त है, ये भगवान को किसने बताया? ये बताया अगस्त ऋषि ने। जब भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे तो वहां पर रुके और अगस्त मुनि से उन्होंने अपने रुकने के लिए स्थान, उपयुक्त स्थान पूछा। तो क्योंकि अगस्त ऋषि की महिमा बहुत अधिक है, इसलिए हम थोड़ा उनकी कथा भी सुन लेते हैं। जब सीताराम लक्ष्मण तीनों वन में जा रहे थे, उसी समय उन्होंने एक दिव्य आश्रम देखा। वो आश्रम था अगस्त ऋषि का आश्रम, और ये तेज भी पूरा तेजायमान था। तो वहां पर पहुंचने से पहले ही भगवान राम ने स्वयं लक्ष्मण को अगस्त ऋषि की महिमा बताई। अगस्त ऋषि की बहुत महिमा बताया। एक बार दो राक्षस थे, एक का नाम था इलावल और दूसरा था वाताकी। वो दोनों राक्षस इतने दुष्ट थे कि उनमें से एक इलावल था वो ब्राह्मण बन जाता था और दूसरा राक्षस जो वाताकी था वो शाक के जो होता है सब्जी, वो बन जाता था। और इलावल जा करके ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए निमंत्रण देता था और वाताकी का साग बना करके ब्राह्मणों को खिला देता। जब वो पेट में साग पहुंच गया, अब इलावल बाहर से आवाज लगाता था वाताकी बाहर आ जाओ, और वो वाताकी पेट फाड़ करके बाहर निकल आता। इस प्रकार इन दोनों दुष्ट राक्षसों ने कितने ब्राह्मणों को मार डाला और उनका मांस खा गए। ये बात लेकर के सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि लोग अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है। अगस्त ऋषि पहुंचे उसके यहाँ और उसने हमेशा की तरह उसका साग बनाया, अगस्त ऋषि को खिला दिया। जब पूरा अगस्त ऋषि का अपना भोजन कंप्लीट हो गया, उठ के चलने लगे। उसी समय इलावल बोला वाताकी बाहर आ जाओ, तो अगस्त ऋषि हंसने लगे। कहते हैं अब वो बाहर नहीं आएगा, वो यमपुरी पहुंच गया, मैंने उसे डाइजेस्ट कर दिया। ये जो पहले ब्राह्मण तुमने जो बुलाए थे ना, इनका डाइजेशन सिस्टम कमजोर था, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए वो बाहर आ जाता था। लेकिन मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मैंने उसको पचा दिया। तो इलावल को तो क्रोध आ गया भयंकर और अगस्त ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय अगस्त ऋषि ने अपना क्रोधाग्नि से उसको जलाकर भस्म कर दिया। और समुद्र में सोखने की कथा तो सभी को पता ही है कि एक राक्षस था, वो देवताओं को परेशान करके समुद्र में घुस जाता था, छुप जाता था। तो सारे देवता लोग गए अगस्त ऋषि के पास कि ऋषिवर अगर आप इस समुद्र को सोख लें तो बड़ी कृपा होगी, इसमें ये राक्षस छुप जाता है। उन्होंने कहा ठीक है। वो पूरे पी गए, उसको ही समुद्र को ही पी गए और देवताओं ने उस राक्षस को वध किया। एक विंध्याचल पर्वत बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने कहा आज मैं सूर्य को रोक दूंगा, सूर्य की गति रोक दूंगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। वो गए विंध्याचल के पास, तो विंध्याचल ने उनको प्रणाम करने के लिए ऐसे सिर झुकाया। उन्होंने कहा ऐसे ही झुके रहना, मैं जा रहा हूं, जब तक लौट करके वापस ना आ जाऊं ऐसे ही झुके रहना। और वो साउथ में चले गए, उसके बाद लौट कर आए ही नहीं। वो इसलिए सबसे ऐसे ही झुका हुआ है, फिर नहीं पढ़ पाया। वो मालूम है ऋषि भस्म कर देंगे।
जो उन्होंने जब दक्षिण गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करके कावेरी नदी को लेकर के आए। जिस प्रकार से भगीरथ मंदाकिनी को लेकर के आए, उसी प्रकार अगस्त्य ऋषि कावेरी नदी को लेकर के आए। इसलिए कावेरी नदी भी गंगा के समान ही पुण्य है। इस प्रकार से अगस्त्य ऋषि की अनेक महिमाएं। तो जब भगवान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को दिव्य धनुष और दिव्य तरकस प्रदान किए। वो तरकस जो थे अच्छे तरकस, क्योंकि अगस्त्य ऋषि को सब पता है भगवान किस लिए जगत में आए हैं। वो राजा वध करेंगे, उसके लिए दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। तो दिव्य धनुष और अच्छे तरकस, जिसमें कि सदैव जो भरा रहता था तरकस, कभी खाली नहीं होता, ये उन्होंने अगस्त्य ऋषि से प्राप्त किया। तब फिर वहां से वो चले थे, तब पंचवटी पहुंचे थे। पंचवटी में जब सीता हरण हो गया, रावण लेकर के जा रहा था सीता जी को, रास्ते में जटायु मिले। जटायु ने देखा, क्योंकि जटायु और दशरथ महाराज मित्र हैं, परस्पर मित्र थे, तो इसलिए देखा कि मेरी पुत्र वधू को लिए जा रहा है, तो उस पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो रावण ने चंद्रहास खड्ग निकाल ली। चंद्रहास खड्ग शिव जी ने स्वयं रावण को प्रदान की थी। जब रावण एक बार पुष्पक विमान से जा रहा था तो स्वच्छंद विचरण करता था, समस्त दिशाओं में विचरण करता था। एक बार जा रहा था, उसका पुष्पक विमान रुक गया और वो आज्ञा दे रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। सोचने लगा ये क्या हुआ, चक्कर क्या आई। तो उसी समय वहां पर नंदी इत्यादि शिव के गण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मूर्ख रावण, तू यहां से चला जा, जानता नहीं ये कैलाश है। कहता कौन कैलाश? कहता जानता नहीं कैलाश। शिव जी यहाँ पर अपना देवी पार्वती के साथ रमण करते हैं, यहाँ किसी भी बाहरी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। कहता कौन शिव, कौन कैलाश, तुम जानते नहीं हो मैं त्रिलोकीपति रावण हूं। ऐसे करके डींगे बगाड़ने लगा। तो नंदी को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी उसको उल्टा सीधा बोला। तब रावण ने क्रोध में आकर के पुष्पक विमान से उतरा और सीधे जाकर के कैलाश को यूं हाथ लगाया नीचे से और उठाना शुरू कर दिया। कैलाश पूरा हिलने लगा और पार्वती जी देख रही है शिव जी की तरफ। शिव जी कुछ नहीं कह रहे बेचारे, सीधे साधे साधु महात्मा, उनको कोई टेंशन नहीं। पार्वती जी से रान कर, शिव देख नहीं रहे आप ये क्या कर रहा है दुष्ट राक्षस। शिव जी ने कहा ठीक है, इसका इलाज कर देते। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा लिया और उसी से पैर के अंगूठे से ऐसे कैलाश को ऐसे दबाना शुरू किया। तो उसके हाथ ऐसे नीचे लगे हुए थे और ऊपर से शिव जी ने दबा दिया तो हाथ ऐसे ही दबे रह गए। अब वो हाथ दब गए, उसके पूरा कुचला जा रहा है पूरा हाथ। अब चिल्लाया, बहुत भयंकर नाद किया उसने, इसीलिए भी उसका नाम रावण पड़ा। रावण मतलब होता है बहुत तेजी से रोदन करना, रोने वाला, बहुत तेज उच्च स्वर में रोने वाला। तो वो जो स्वर निकला था, अब क्या करें, कुछ उपाय नहीं है। तब उस रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम का गान किया। उस शिव तांडव स्तोत्रम को सुन करके शिव जी प्रसन्न हुए और उसको वर दिया था और साथ में चंद्रहास खड्ग भी प्रदान की। उसको एक शिवलिंग भी दिया था साथ में, हाँ, और कहा कि जाओ इसको तुम लंका में स्थापित कर दो। अगर ये शिवलिंग तुमने लंका में स्थापित कर दिया तो तुम अजय हो जाओगे, कोई तुमको मार नहीं पाएगा। परंतु एक कंडीशन है, इस शिवलिंग को कहीं भी रास्ते में रखना मत। रावण वहां से जब चला तो जा रहा था, रास्ते में सारे देवता लोग तो परेशान हो गए कि पहले से ये अजय है, शिव जी और पहुंच गए तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर तो अब इसको मतलब एक आध थोड़ी बहुत जो पॉसिबिलिटी थी मारने की वो भी खत्म हो गई। क्या किया जाए, गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी बड़े बुद्धिमान समझे जाते। तो गणेश जी ने कहा टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूं। गणेश जी गए वहां पर, रास्ते में वेश बदल करके उसके सामने। उसी समय रावण को चलते 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 टॉयलेट लगी।
तो उसने गणेश जी को शिवलिंग दे दिया, कहा इसको रखना मत, उसको नहीं पता ये गणेश है। उसने कहा अभी रुको, मैं 1 मिनट में बस यूं गया और यूं आया। बस गणेश जी प्रतीक्षा में थी कि तुम यूं जाओ और हम यूं अपना काम कर दें। तो रावण इधर से यूं गया और गणेश जी ने साथ ही साथ शिवलिंग लेकर के वहीं रख दिया। रावण आया, अभी कुछ हो नहीं सकता, आया, क्रोध तो कर रहा है, लेकिन गणेश जी तो गायब हो गए, शिवलिंग नीचे रखा हुआ है। रावण ने बहुत कोशिश की उठाने की, उठा ही नहीं पाया, क्योंकि शिव जी ने पहले ही कंडीशन अप्लाई कर रखी थी कि तुम अगर इसको रख दोगे फिर कभी उठेगा नहीं। इस प्रकार से रावण को तब शिव जी ने वो चंद्रहास खड्ग दी थी, अत्यंत पराक्रमी। उसी चंद्रहास खड्ग को लेकर ही उसने सारे तीनों लोगों को जीत लिया था। तो उससे जटायु के पर काट दिए। जटायु यद्यपि बहुत बलवान थे, परंतु क्या कर सकते हैं, रावण को है घायल कर दिया, पर काट दिए, गिर पड़े बेचारे और लेकर के वो लंका चला गया। इधर भगवान राम जब आए, देखा सीता जी नहीं है, तो खोज शुरू की। खोज शुरू करते करते तब वहां पर पहुंचे, रास्ते में जटायु मिले। जटायु मिले तो उन्होंने अपना परिचय बताया कि हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। तो जटायु ने कहा मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, और मैं और दशरथ महाराज परम मित्र हैं। तब भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसलिए जटायु को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि दशरथ महाराज भगवान राम के पिताजी हैं। पिताजी होने पर भी उनको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उनका अंतिम संस्कार राम ने नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं राम कर रहे हैं, अपने हाथों से उठा करके उन्होंने उनको अग्नि प्रदान की। तो जटायु का क्या भाग्य है। फिर जटायु ने उनको बताई बात कि सीता जी को लंका का राजा रावण ले गया है। अब वहां से जब रामचंद्र जी आगे बढ़े ढूंढते ढूंढते, और ढूंढते हुए कैसे, उसी समय तो मोह हुआ था। हा सीते करके चिल्ला रहे हैं राम, रोते हुए विलाप कर रहे हैं, दहाड़ मार मार के उच्च स्वर से। और जैसे बावला आदमी होता है ना, एकदम पागल हो जाता है, वैसे कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे पक्षी, तुमने सीता को देखा क्या? हे मृग हिरण, तुमने सीता को देखा क्या? हे मधुकर, हे भौरे, तुमने कहीं सीता को देखा क्या? इस प्रकार से सब प्रकार से पेड़ों से वृक्षों से हा सीते करके तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, भगवान जो कि निर्गुण है, जिनके आसपास भी माया कभी व्याप नहीं सकती, और वो ऐसे माया एकदम अधीन होकर के, जैसे एकदम महाभयंकर मोहग्रस्त स्त्री कामंद कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो, ऐसे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उसी समय सती जी बाई चांस वहां पर आ गई, और दृष्टि ऐसा था कि मोहित होना स्वाभाविक ही था, इसीलिए सती को मोह हो गया। तो सती के मोह पे नहीं जाएंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। फिर वहां से आगे बढ़े, सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी अनेकों वर्षों से प्रतिदिन मार्ग में झाड़ू लगाती थी, उसमें फूल बिछाती थी, और भगवान आएंगे इसके लिए वो बेर तोड़ तोड़ करके रखती थी। उनके गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग मुनि ने अपना समाधि लेने से पहले सबरी से कहा, जो सबरी ने मतंग मुनि की बहुत सेवा करती थी आश्रम में, पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती थी, सब सेवा करती थी ऋषि मुनियों की, साधुओं की। इसलिए मतंग मुनि उनसे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने जाने से पहले कहा था कि तुमको मैं वरदान देता हूं कि एक दिन भगवान स्वयं आकर के तुमको दर्शन देंगे। तो जिस दिन से सबरी ने ऐसा सुन लिया था, उसी दिन से सबरी प्रतिदिन मार्ग में झाड़ू लगाती थी, भगवान आएंगे, फूल बिछाती थी, भगवान आएंगे। उनको पूरा विश्वास था। जहां देखो कितने वर्षों बीत गए हैं, नहीं 10,000 वर्ष नहीं, कितने बरस बीत गए। अभी तो राम की उम्र भी इतनी नहीं है, 10,000 साल तो उन्होंने राज्य किया था, 10-11 साल थे। तो
तो यहाँ पर देखो 10 साल तक उन्होंने प्रतिदिन झाड़ू लगाया। अब और कोई क्या समझेगा, पागल। और लोग पागल समझते थे सबरी को, कहते बावली हो गई है। बिना कारण से वहां से घर के बाहर तक वो पूरा झाड़ू लगा करके आती है, कोई आता जाता नहीं है वहां पे उस रास्ते पे, और बिना कारण जाकर के झाड़ू लगाती, फूल बिछाती है। क्या है, पागल हो गई है। ये साधक के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जो रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं उपदेशामृत में, उसका ये आचरण करके दिखाया कि साधक को क्या होना चाहिए, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। सबरी का उत्साह देखो कभी कम नहीं हुआ। 10 साल तक भगवान आए नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, छोड़ो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरा, गुरु की बात में कितना विश्वास है। गुरु जी ने जो कहा, क्योंकि गुरु सिद्ध महापुरुष हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं, उनकी वाणी सत्य होनी होनी है। उसको सत्य मान करके वो 10 साल तक डेली वो लगी रही। निश्चय है, आएंगे ही आएंगे। धैर्य कितना है, 10 साल तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि छोड़ो पता नहीं आज आएंगे कि नहीं आएंगे, छोड़ो आज देर नहीं तोड़ते। धैर्य धारण करके रखा। तो ये सब साधकों के अंदर ये गुण होने चाहिए। तब ऐसा देख करके भगवान स्वयं एक दिन आ ही गए। और जब सबरी ने देखा, भगवान ने अपना परिचय बताया, सबरी ने साथ ही साथ उनके चरण पकड़ लिए। और सबरी को भगवान ने वरदान दिया, किसका, नवदा भक्ति का। जो भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, उस नवदा भक्ति का भगवान राम ने सबरी को वरदान दिया। और सबरी से पूछा कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम किधर जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रावण का तो पता नहीं जानती, लेकिन मैं सुग्रीव का पता जानती हूँ। आप उनके पास जाइए, वो ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं और वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। तो वहां से भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर जा रहे थे। सुग्रीव पर्वत पर रहते थे, ऋषिमुख पर्वत पर बाली के भय से। बाली किष्किंधा का राजा था। पहले दोनों बड़े बहुत अच्छे प्रेम पूर्वक रहते थे, दोनों भाई थे। एक बार क्या हुआ, एक राक्षस आया मायावी नाम का। ये मायावी राक्षस कौन है पता है? ये मय दानव का बेटा है। और मंदोदरी कौन है? मय दानव की पुत्री है, यानी मंदोदरी का भाई था ये। एक बार क्या हुआ था कि रावण जब तीनों लोगों को जय कर रहा था, उस समय तीनों लोगों को जय करके आ गया, तो किसी ने आके बोल दिया तुमने सब विजय कर लिया? कि हाँ कर लिया। कोई नहीं बचा? तो नहीं बचा। कहता बाली को जीता? ये कहता कौन बाली? कहता एक बंदर है। कहते बंदर को क्या जीतना? कहते बंदर और आदमी तो हमारे भोजन है। कहता नहीं, तुमने भी बाली के बल के विषय में सुना नहीं। तो उसने कहा ठीक है, अभी जाकर देखता हूं। रावण ने साथ के साथ पुष्पक विमान लिया और चढ़ करके सीधे किष्किंधा पहुंच गया। बाली बाली बाहर निकल, युद्ध करूंगा मैं तुझसे। बाली उस समय संध्या वंदना कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई थोड़ा धैर्य धारण कर, टाइम से लड़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है? कहता कायर कहीं का, मुझे देख करके भय के मारे तू ये ध्यान लगाकर बैठ गया, युद्ध कर। बाली को बहुत जब उल्टा सीधा कायर फायर बोला, बाली को गुस्सा आ गया। उसने लिया और रावण को पकड़ करके आंख में दबा लिया। लटका रहे थे, युद्ध तो बाद में करेंगे, पहले तो यही पड़ा रहे थे। वो ऐसे ही पड़ा रहा। और बाली समुद्र की परिक्रमा करता था, 7 समुद्रों की परिक्रमा, उड़ते हुए पूरा समुद्र की परिक्रमा करके आता था। जब तक वो परिक्रमा करने के नहीं आ गया, तब तक उसको ऐसे ही कांख में दबाए रहा। क्योंकि बाली को वरदान था ब्रह्मा जी का, उसका वरदान ही इतना अद्भुत है, कोई उससे क्या जीत सकता है? तुम्हारे अंदर कितनी भी शक्ति हो, बाली के अंदर उसकी आधी शक्ति आ जाएगी। तो उसकी अपनी शक्ति प्लस आधी शक्ति सामने वाले की आ गई। अब कैसे जीतेगा? संभव ही नहीं है। इसलिए रावण को ऐसे घूमता रहा लेकर के। तब किसी तरीके से बाली से जान बचा करके रावण भागा और दोनों मित्र हो गए थे बाद में। तो जो मायावी, जब रावण लौट करके गया, तो जो मायावी जो राक्षस था, जो मय दानव का पुत्र, मंदोदरी का भाई, उसका जीजा लगा ना रावण, तो उसको बड़ा लज्जित हुआ कि बाली से रावण हार गया। ये ठीक हुआ, मैं जाकर के बाली को देखूंगा।
तो बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। रावण ने समझाया भी कि अब तो हम और मित्र हैं बाली, अब तुम क्यों युद्ध करने जा रहे हो? नहीं, ये मित्रता ऐसे नहीं चाहिए हमको, हम उसको जीत करके लाएंगे। चला गया और फिर से उसने भी बाली को ऐसे ही पुकारा, बाली कहाँ है, युद्ध कर। बाली निकला गरजते हुए, सुग्रीव भी साथ में थे, भयंकर दानव था वो। तो लड़ते 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 दोनों एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। जब गुफा में घुस गया वो मायावी, तो बाली ने सुग्रीव से कहा, सुनो, सुग्रीव साथ में थे, तुम यहां पर 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर 15 दिन तक मैं लौट करके ना हूं तो तुम चले जाना वापस, समझ लेना बाली मर गया। तो सुग्रीव ने तो बेचारे ने 15 दिन छोड़ो 1 महीने इंतजार किया, लेकिन बाली निकल करके आया नहीं। निकल करके आई वहां से खून की धारा। उसने सोचा लग रहा है बाली को मायावी ने मार दिया। उसने क्या किया, अब ये बाहर निकलेगा तो हमको भी मार देगा, जब बाली को मार दिया तो हमको क्या है। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लेकर के वो गुफा के दरवाजे में बंद कर दिया पूरा गुफा को, और भागा, वापस आ गया। 1 महीने से कुछ राज्य का कोई राजकाज काम हुआ नहीं, सारे मंत्रियों ने सभा बुलाई और सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया। उधर बाली जब आया उसको मार करके देखा गुफा का मुंह बंद है, तो शक्तिशाली तो था ही वो, किसी तरीके से पत्थर को हटा के बाहर आ गया। और जब राज्य सभा में आया देखा तो सुग्रीव सिंहासन पे बैठे हुए अभी बाली को देख करके इतना खून खोला कि मुझे बंद करके गुफा में, और तू मेरे सिंहासन को हड़पने के लिए तूने ऐसा किया, मुझे मारना चाहता था। और वहीं से सिंहासन पे ही उसको उठा करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह मंत्रियों ने, हनुमान, जामवन, नील, नल सब थे वहां, बचाया सुग्रीव को। बाली को बहुत समझाया कि देख इसकी गलती नहीं है, ये तो राज्यकाज ले नहीं रहा था। हम लोगों ने जब इसको कहा कि भाई राजा कोई तो होना चाहिए, तब ये राजा बना, लेकिन बाली नहीं माना और उसको सुग्रीव को मार करके दौड़ाया तो सुग्रीव अपनी जान बचा करके ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचा। ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि ने उसको साफ दिया था कि तू यहाँ इस स्थान में आएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, बाली ने एक राक्षस को मारा था और मार करके नचा करके ऐसे फेंका था, ऐसे करके कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर गिरा था। वहां मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। तब उसने कहा कि जिस किसी ने ये इसको ऐसे फेंका, मेरी तपस्या भंग की है, अगर वो इस स्थान में आएगा तो उसका सिर फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। सुग्रीव को ये बात पता थी, तो इसलिए सुग्रीव दौड़ करके ऋष्यमुख पर्वत पर ही पहुंच गए। बाली लौट आया और लौट करके उसने सुग्रीव की पत्नी को भी बलपूर्वक अपने पास रख लिया। इस कारण से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। जब उन्होंने, उनके गुरुओं ने बताया कि 2 वनवासी का वेश धर करके, और हाथ में धनुष बाण है और वेश वनवासी का है, ये तो कंट्राडिक्टरी बातें हो गई। तो सुग्रीव को डाउट हुआ कि ये जरूर बाली ने भेजा होगा मुझे मरवाने के लिए। और वो पूरा, क्योंकि भगवान राम कौन है, क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय उनका भुजाएं, तगड़ी भुजाएं, सीना चौड़ा, क्षत्रिय वेश है उनका, पर्सनालिटी से ही क्षत्रिय लगते हैं, ताकतवर। और लेकिन जटाएं पहन रखी हैं और वो मृग चर्म पहन रखा है जो वनवासी का वेश है। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, क्योंकि हनुमान जी सबसे इंटेलिजेंट सारे मंत्रियों में, और सारी शक्तियां हैं उनके अंदर। हनुमान जी के भी कोई साधारण शक्ति नहीं है। एक बार बाली सुग्रीव की रक्षा करते हुए हनुमान जी को बाली से लड़ना पड़ा था। तो बाली के अंदर तो वरदान है कि आदि शक्ति ले लेगा। तो जब हनुमान जी की आदि शक्ति ली तो हनुमान जी कौन है, रुद्रावतार, उन्होंने अपनी शक्ति और बढ़ा दी, डबल कर ली। फिर बाली ने आदि ली तो उन्होंने और डबल कर दी। इस प्रकार से उनकी शक्ति का कोई अपार नहीं है। तो अंत में उन्होंने, हनुमान जी ने उसको एक लात मारी, कहा तू मेरी शक्ति नहीं ले सकता, जा भाग यहां से। और हनुमान जी उड़ करके चले आए, क्योंकि उससे उनसे युद्ध नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया बाली। तो फिर सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश करके आए और उनको प्रणाम करके पूछने लगे कि आप दोनों कौन हैं।
जो आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उससे तो आप साधु लगते नहीं है, लेकिन वेश साधु का है। तो भगवान राम मुस्कुराए और कहे कि तुमने ब्राह्मण का वेश बनाया है, तुम भी तो अपनी पर्सनालिटी से ब्राह्मण लगते नहीं हो, लेकिन तुमने भी ब्राह्मण का वेश बनाया है, तुम कौन हो? तो हनुमान जी सकुचा गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम पहले बता देते हैं, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। जैसे ही राम का नाम सुना तो हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े कि प्रभु आपने दर्शन देने में इतना समय लगा दिया। और तब बताया मैं आपका दास नित्य सेवक हनुमान हूं, और उनको कंधे पर बिठा करके दो सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव और भगवान राम को सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार से ये अपना भयभीत है बाली के कारण। भगवान राम ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हम बाली को इसका दंड देंगे। तब भगवान राम ने कहा कि ठीक है, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तो सुग्रीव ने कहा ऐसे नहीं ललकारूंगा, बाली इतना बलवान है, मेरी मौत थोड़ी आई जो उसको युद्ध के लिए ललकारूंगा। पहले आप अपना टेस्ट दीजिए, बिना परीक्षा लिए पता नहीं आप मार भी पाए कि नहीं उसको। बाली कोई साधारण है? रावण को कांख में दबा करके, त्रिलोक विजेता रावण को कांख में दबा करके जो घूम रहा था, उसको आप इतने आसानी से कैसे मार सकते हो? परीक्षा ली कि ये जो 7 ताल के वृक्ष थे, उन 7 ताल के वृक्षों को अगर आप एक बाण में भेद दो तो मैं समझ जाऊंगा आप बाली का वध कर सकते हो। भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा करके एक बाण छोड़ा और उस 7 के 7 ताल वृक्ष एक बाण में भेद दिए। बस सुग्रीव ने चरण पकड़ लिए कि आप निश्चित रूप से बाली का वध कर देंगे, मुझे विश्वास हो गया। और बाली गया सुग्रीव और जाकर के बाली मुझसे युद्ध कर। तो बाली तो क्रोध में सीधे गदा लेकर के बाहर निकल रहा, लेकिन उसकी पत्नी तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने कहा सुग्रीव बाली के सामने मच्छर जैसा है, इसको कब मसल देगा कुछ पता नहीं चलेगा, ये युद्ध के लिए क्यों ललकार रहा है, आगे इसकी मति भ्रष्ट कैसे हो सकती है? जरूर कोई बैकअप रिसोर्स है इसके पास जिसकी सहायता से इसने ऐसे ललकारा है, मतलब इसके पास कोई शक्ति है। तारा ने बाली को बहुत मना किया। तो तारा को तो डांट कि तुम स्त्री कायर स्वभाव की होती हो, छोड़ो तुम, मैं जा रहा हूं। आया युद्ध करने, सुग्रीव से युद्ध हुआ। बाली ने 2-4 जो घूंसे लगाए बाली ने जो 2-4 घूंसे लगाए सुग्रीव के, तो सुग्रीव के तो प्राण निकल ही गए। किसी तरह जान बचा करके भागा बेचारा और राम के पास आ गया। प्रभु एक आध और पड़ जाता तो मेरे प्राण निकल ही जाते। आपके भरोसे में गया था बाली से लड़ने, आपने कुछ सहायता की नहीं, उल्टा पिटवा दिया। इस प्रकार से जब उसने बात करी तो भगवान राम ने अपना हस्त कमल सुग्रीव के पीठ पर रखा। पीठ पर रखते उसकी सारी व्यथा दूर हो गई और वो पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो गया। तब भगवान ने कहा देखो सुग्रीव, तुम और वो दोनों भाई भाई हो और तुम दोनों की शक्लें एक जैसी लगती हैं, सब प्रकार से एक जैसे लगते हो। अगर मैं वो बाण मार देता और वो बाण तुम्हारे लग जाता तो मेरे सारे लोगों में तो मेरा अभ्यस्त हो जाता कि जो शरण में आया भगवान ने उसी की हत्या कर दी। मैं बताओ क्या करता? इसलिए तुम दोबारा जाओ, इस बार मैं तुम्हें अपनी माला दे रहा हूं। तो भगवान ने अपनी माला उतार करके फूलों की माला सुग्रीव के गले में डाल दी कि जाओ काली को ललकारो। तो इतनी मार खाने के बाद हालांकि उसकी शक्ति तो पस्त हो गई थी, लेकिन भगवान के ऊपर उसे विश्वास था। फिर से गया, बाली को फिर ललकारा। तारा ने इस बार भी मना किया, लेकिन बाली माना नहीं और युद्ध के लिए फिर आया। भगवान राम ने बस पेड़ के पीछे से एक बाण मारा और एक बाण में ही बाली का काम तमाम हो गया। बाली छटपटाने लगा। उसी समय भगवान राम वहां से निकल करके बाहर आ गए बाली के सामने। तब बाली ने बड़ी ज्ञानमय बात कही, हे प्रभु, आपने कहा है समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्य अस्ति न प्रिय, कि मैं सबके लिए समान हूं, न मेरा कोई द्वेषी है न कोई प्रिय है।
फिर किस कारण से मुझे मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया आपका और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। मैंने तो आपके चरणों में कोई अपराध किया नहीं। और दूसरी बात, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए जगत में आए हैं। बाली को पूरा पता था तब तो भगवान राम का, इसलिए देखते ही उसे प्रणाम किया था राम को। कहा प्रभु आप इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, क्या यही धर्म है? आपने छुप करके मुझे मारा। तो भगवान राम ने कहा बाली तुम ज्ञान तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, ज्ञान तो है लेकिन आचरण भी कर लिया करो कभी। ये जो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, सुनो शास्त्र क्या कहता है। कहते हैं ये सारी जो पृथ्वी है ये हम सूर्यवंशियों की है और भरत इसके राजा हैं। इस कारण से हम किसी को भी आतताई को दंड देने का अधिकार रखते हैं। मैं भरत का प्रतिनिधि हूं और हमें किसी को भी दंड आतताई को दंड देने का अधिकार है। सुनो शास्त्र क्या कहता है कि छोटे भाई की पत्नी, अपनी पुत्री और बहन और अपने पुत्र की वधू, ये चारों पुत्री के समान ही मानी गई हैं शास्त्र के अनुसार। और इन पर जो कुदृष्टि रखता है वो निश्चित रूप से वध करने के योग्य है, इसलिए मैंने तुम्हारा वध कर दिया। परंतु जब बाली ने भगवान के चरण पकड़ लिए थे और क्योंकि बताया वो तत्व को जानता था, तो भगवान राम ने कहा तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी जीवित कर दूं। तो बाली को उस समय सद्बुद्धि हो गई। कहता है प्रभु तब ये श्लोक आया है, कौन सा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख निकसत नहीं। कि करोड़ों करोड़ों जन्म तक मुनि यत्न करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। और आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने हैं साक्षात रूप में, तो मैं भला इस जीवन का क्या करूंगा? इससे बढ़कर के और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। इसलिए मैं अपने प्राणों को धारण नहीं करना चाहता, बस आप मेरे पुत्र को अपनी शरण में ले लीजिए। बाली ने भगवान से जब ये कहा और उसके बाद अपने प्राण छोड़ दिए। वहां पर वर्णन आया रामचरितमानस में, भगवान ने उसको अपना धाम प्रदान किया और अंगद को भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बना दिया। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि भगवान राम को बाली को छुपकर मारने की क्या जरूरत थी? क्या सामने आते तो बाली आधा बल ले लेता? संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हनुमान जी का भी पूरा बल नहीं ले पाया था आधा, तो भगवान का क्या लेगा? भगवान का अनंत बल है। अगर कोई जीव उनके बल को लेना चाहेगा तो फट के उसके क्या हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर के। इस शरीर तो भगवान के बल को धारण ही नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ना, प्रेम अवस्था भाव अवस्था से अधिक साधक इस शरीर में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि प्रेम के विकार को भी ये शरीर धारण करने में समर्थ नहीं है। तो भगवान की अनंत शक्ति, उस शक्ति को तो एक अंश भी कोई नहीं ले सकता, फिर आधा बल तो दूर की बात है। इसलिए भगवान राम ने उसको छुपकर मारा, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था उसको कि तुम्हारे सामने जो भी आएगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अब भगवान जानते हैं कि मेरा बल तो ये ले ही नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी का वरदान फेल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करने के लिए भगवान ने बाली को छुप करके मारा। फिर सुग्रीव को राजा बनाने के पश्चात सुग्रीव ने वचन दिया हम सीता की खोज करेंगे। 4 महीने, उसी समय चतुर्मास आ गया, बरसात का समय, तो बरसात में तो इधर उधर भेजना ठीक नहीं होता है, सब लोग एक ही स्थान पर रहते थे। सुग्रीव ने घोषणा कर दी कि जाओ, जितने भी जहां जहां भी वानर दिखाई दें उन सबको ले आओ, और जो नहीं आएगा उसको मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि भगवान राम की सेवा करनी है, इसलिए सबको बुला लाओ। सारे जितने भी लोग थे चारों दिशाओं में, सब वानरों को पकड़ पकड़ करके ले। भगवान राम की अद्भुत लीला है, बंदरों से सहायता मांग रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात। लेकिन ये बंदर साधारण नहीं है। जब ये सारे देवता लोग मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए थे सहायता के लिए कि रावण के इन अत्याचारों से हमारी रक्षा करो, तब जब भगवान ने आकाशवाणी हुई थी कि मैं शीघ्र अवतार लूंगा,
तब ब्रह्मा जी ने कहा था तुम सभी देवता लोग जाओ और वानर कुल में एक अंश से अवतार ग्रहण करो। ये सारे के सारे वानर देवताओं के अंश हैं। नहीं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारना कोई आसान बात है। और उसमें युद्ध में वर्णन आया है कि वानर कैसे थे, पूरा उनके भी नख थे, बड़े बड़े नाखून होते वानरों के, वो चीर करके फाड़ कर राक्षसों को फेंक देते थे। बलवान थे और नाखून थे, फाड़ फाड़ करके फेंक देते। किसी दांत बड़े बड़े थे, दांत खा जाते थे। तो जब चतुर्मास बीत गया, इधर सुग्रीव जो है अपने, क्योंकि राजा बना था नया नया, भोग में बेचारा डूब गया, अपना वचन भूल गया। अब चतुर्मास भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा एक दिन कि लक्ष्मण 4 मास तो हो गए, क्या सुग्रीव महाराज भूल गए क्या? जरा उनको याद तो दिलाओ कि जिस बाण से हमने बाली को मारा था वो बाण अभी हमारे तरकस में ही है। लक्ष्मण को तो बस हिंट चाहिए, बस ले उठाया धनुष और लेकर के सीधे को बाली, वो सुग्रीव कहाँ है? सुग्रीव वो कृतज्ञ, भगवान राम ने उसकी इतनी सहायता की और वो जाकर के हमको सहायता का आश्वासन देकर के भोग कर रहा है। तब सबने तारा आई समझाने के लिए, लक्ष्मण जी को किसी तरीके से समझा बुझा को वापस भेजा। सुग्रीव आए और भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और कहा प्रभु मैं अपना वचन भूला नहीं हूं, लेकिन भोग बुद्धि के कारण मैं थोड़ा भोगों में लीन हो गया था, क्योंकि बड़े समय के बाद हमको ये सब प्राप्त हुआ, बड़े कष्ट भोग किए थे। तब उन्होंने फिर 4 टीमें बनाई और 4 टीमें बना करके वानर यूथों की, और उनको आदेश दिया जाओ 1 मास का समय देता हूं मैं तुम्हें, 1 मास में सीता जी की खोज करके लाओ। तो दक्षिण दिशा की ओर हनुमान, जामवंत और नल, नील, अंगद, ये सब जो थे वानर यूथपति, ये सब दक्षिण दिशा की ओर गए। दक्षिण दिशा में जब जा रहे थे वहीं पर उन्होंने बहुत भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। रास्ते में एक गुफा देखी, उस गुफा के अंदर गए तो देखा एक दिव्य तपस्विनी ऐसे तपस्या में बैठी हुई है। तब उस तपस्विनी उनको बताया मैं सब जानती हूँ, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम भगवान राम के दूत हैं और हम सीता जी की खोज में आए हैं। तो उस तपस्वी ने कहा ठीक है, मैं तुमको अभी वहां पर पहुंचा देती हूँ जहां पर कि रावण उस सीता को हरण करके ले गया है, परंतु मैं तुम्हें समुद्र पार नहीं करा सकता, तुम अपनी भूख मिटाओ पहले। तो उन्होंने उनको पूरा खाने वाने की सब व्यवस्था करके जल वल पिलाया और कहा सब अपनी आंखें मूंद लो। उस तपस्वी ने ना अपनी दिव्य शक्ति से उन सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब क्या करे बेचारे, सामने समुद्र है, 100 योजन समुद्र, उसके उस पार लंका है, कहाँ जाए। चुपचाप बैठे हुए हैं, हताश हो गए सब, सारे वानर भी निराश हैं, सोच रहे क्या किया जाए, यहीं बैठ करके अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय वहां पर संपाति दिखा, एक गिद्ध बड़ा, कहता आहा भगवान की कितनी कृपा है, मुझे कभी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था, आज भगवान ने इतने सारा भोजन दिया है, आज मैं जी भर के खाऊंगा। आनंद आ गया। तो जब ऐसे कह रहे थे उसी समय अंगद ने कहा भाई ठीक ही है कि ये शरीर भगवान की सेवा में ना लग सका, उससे अच्छा तो किसी का भोजन बन जाए, वही ठीक है। अरे हमसे अच्छा तो वो गिद्ध था जटायु, जिसने अपने प्राण देकर भी भगवान की सेवा की। ज्यों ही संपाति ने जटायु का नाम सुना, उसकी आंखों से आंसू आ गए और कहने लगा तुम लोग कैसे जटायु को जानते हो। तब उन्होंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार से जब रावण सीता का हरण करके ले रहा था तो जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए उससे युद्ध करने में। तो संपाति ने बताया मैं और जटायु दोनों भाई हैं और हम कितने बलवान थे, एक बार हम लोगों ने कंपटीशन किया, हम सूर्य को छुएंगे। तो जटायु और मैं एक साथ उड़े। जटायु तो थोड़ा ऊपर जाकर के नीचे आ गया क्योंकि वो तेज सह नहीं सका, और मैं उड़ता ही चला गया, परंतु सूर्य के तेज से मेरे पंख जलने लगे, तो मैं वहीं से मूर्छित होकर के धड़ाम करके गिर पड़ा इसी स्थान में। तब से यहीं पड़ा रहता हूं और मैं यहां से देख रहा हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि जो होती है वो बहुत तेज होती है। मैं यहां से देख रहा हूं कि उस पार अशोक वाटिका में एक सुंदर बगीचा है, उसके अंदर
एक सुंदर कन्या बैठी हुई सीता जी, वही निश्चित रूप से वही सीता जी होंगे। और उनको रावण हर करके ले गया है। उस पार लंका है त्रिकूट पर्वत पर, यहां से 100 योजन दूर है। इस प्रकार कह के संपाति वहां से चले गए। अब मुश्किल आई, लंका कौन जाएगा। सब आपस में विचार कर रहे हैं। जामवंत ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सतयुग से लेकर के कितने युग, लाखों साल बीत गए, अभी त्रेता चल रहा है। अब बताओ सतयुग होता है कितना, 4, 8, 12, 16, 17, 17.5 लाख, लगभग 17.5 लाख साल उनकी उम्र है। क्या करें बेचारे। कह रहे अब तो मैं नहीं जा सकता। फिर बता रहे हैं कि जब अपने युवावस्था में था तो मेरा इतना पराक्रम, जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था उस समय उन्होंने त्रिविक्रम बन गए थे। जब त्रिविक्रम रूप धारण करके पूरा पृथ्वी में व्याप्त हो गए थे, मैंने कुछ ही क्षणों में वो भगवान त्रिविक्रम की 2 परिक्रमा कर ली, 2 की जाने 7 परिक्रमा कर ली थी। इतने बलवान थे जामवंत। लेकिन अब बूढ़ा हो गया, अब मेरे बस का नहीं। अंगद ने विचार किया कि देखो भाई, मैं अपनी शक्ति अगर देखूं तो मैं जा तो सकता हूं, वापस आने में डाउट है। ऐसा ना हो जाके वहीं बैठो तो फिर कोई फायदा नहीं। सब ऐसे अपना अपना बोल रहे थे। हनुमान जी चुपचाप बेचारे बैठ करके एक कोने में सुन रहे हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को साफ लगा हुआ है। हनुमान जी जब छोटे थे उस समय ऋषियों को बड़ा परेशान करते थे। बड़ी अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर, सारी शक्तियां थी अतुलनीय। तो ऋषियों को ऐसे, जैसे मान लो कोई ऋषि शिला के ऊपर बैठ करके ध्यान लगाकर बैठ कर ऐसे ध्यान कर रहे हैं, तपस्या, हनुमान जी शिला समेत उनको उठा के ऐसे उड़ा देते। और वो ऋषि देख रहा है नीचे, ये क्या कर दिया तुमने, कभी पेड़ उठा दिए, पेड़ तोड़ दिए, कभी कुछ कर दिया। ऐसे ऋषियों को परेशान करते थे। एक दिन ऋषि ने साफ दे दिया कि जाओ तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। फिर बाद में जब क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर जो कोई तुम्हें स्मरण दिया तो तुम्हें अपनी विद्या तुम्हें याद आ जाएगी। तो जामवंत ने देखा कि हमारे बीच में इतना वीर रहता है लेकिन चुपचाप बैठा हुआ है, भूल के सब अपनी विद्या। बस जामवंत गए और उनको अपनी पुरानी बातें स्मरण कराने लगे कि हे वीर हनुमान, भूल गए तुमने किस प्रकार से बालकपन में ही सूर्य को अपने मुख में धर लिया था, सेब जान करके, फल समझ करके सूर्य को खा लिया। और उनकी पूरी पुरानी जब कथाएं सुनाई तो हनुमान जी जागृत हो गया। और जागृत होते ही वो पूरा सीधे उसी समय आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। आकार बढ़ाते चले गए हनुमान जी और बस वहां एक पर्वत के ऊपर चढ़े। एक पर्वत के ऊपर चढ़ करके वहीं से जय श्री राम बोल करके जो छलांग मारी तो पर्वत तो तुरंत नीचे घुस गया। आधा पर्वत वो अभी भी है। हम गए थे रामेश्वरम में दर्शन करने के लिए, वो अभी भी है। वहां ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और हनुमान जी के चरण चिन्ह वो सब हैं वहां पर। तो आधा पर्वत घुस गया, इतना बड़ा आकार था हनुमान जी का। वहां से रास्ते में पहुंचे समुद्र के बीच में तो मैनाक पर्वत निकला। मैनाक पर्वत ने कहा कि आप भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं तो मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अगर आप विश्राम कर लेंगे तो उससे मेरी भी थोड़ी सेवा हो जाएगी, क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगा है उसकी सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है। हनुमान जी ने कहा भैया अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सीता जी का पता लगा लें दो, लौट के आकर के विश्राम देखूंगा, तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं चाहिए। आगे गए तो सुरसा नाग माता मिली, जिसको देवताओं ने भेजा था कि तुम जाकर के हनुमान जी की परीक्षा लोगे कि ये भगवान राम का काज करने की इनकी सामर्थ्य है कि नहीं। तो सुरसा ने कहा वानर कहां जा रहा है, पहले तो मेरा पेट भरना है मुझे, कहां जा रहा है। तो उन्होंने कहा देवी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे श्री राम का कार्य करना है। श्री राम का कार्य करके लौट आने दो, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वैसे करूंगा। उन्होंने कहा मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं तू बंदर है, तेरी बात का क्या भरोसा कम उकर जाए, इसलिए मैं तुझे अभी खाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा देवी तुम नहीं मानती हो तो खा लो।
तो सुरसा ने मुंह बढ़ाया, 1 योजन मुंह कर दिया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन मुंह किया, हनुमान जी 8 योजन हो गए। ऐसे कंपटीशन चलता रहा। जब दोनों में कंपटीशन हुआ, सुरसा ने 100 योजन बना दिया अपना मुंह। 100 योजन, जितना बड़ा समुद्र था उतना बड़ा मुंह फैला दिया। हनुमान जी ने एकदम मच्छर का रूप धारण किया और उसके मुंह में जाकर के वापस भी आ गए। क्या देवी देखो, मैंने अपनी आपकी बात पूरी कर दी, मैं आपके मुंह में होकर के निकल आया। तो सुरसा ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाशित किया और बताया, मैं नाग माता सुरसा हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, इसलिए तुम निश्चित रूप से मुझे विश्वास हो गया कि भगवान का काम करके ही लौटोगे, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, सफल हो जाओ। वहां से हनुमान जी आगे बढ़े तो एक राक्षसी रहती थी समुद्र में। वो क्या करती थी, पक्षियों को, जो भी ऊपर से, जो भी पक्षी, आकाश से जो पक्षी जाता था, उसकी परछाई समुद्र में पड़ती थी, तो समुद्र में परछाई को पकड़ लेती थी और वो परछाई को पकड़ करके अपने मुंह में रख लेती थी, तो वो पक्षी पूरा उसके पेट में चला जाता था। हनुमान जी को भी ऐसे ही किया उसने। हनुमान जी जब जा रहे थे उड़ करके, परछाई पकड़ी, हनुमान जी ऐसे देख रहे हूं, मैं उड़ नहीं पा रहा हूं, हाथ पैर चल रहे लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा हूं, हो क्या रहा है। बस उसने लिया और सीधे मुंह में रख लिया और हनुमान जी ने अंदर से ही गदा लेकर के जय श्री राम पूरा उसके मुंह में ही गदा मारी ऊपर, उसका यहां से ऊपर से फाड़ करके निकल गए, सीधे लंका पहुंच गए। लंका पहुंच गए, लंका में लंकिनी मिली। लंकिनी, और हनुमान जी ने एक छोटा सा मच्छर का इतना छोटा रूप बना रखा था, तब भी लंकिनी इतनी बड़ी थी, तब भी उसने पहचान लिया। उसने कहा कि मच्छर कहां जा रहा है? तो हनुमान जी ने कहा, कुछ बोले नहीं, दोनों में वाद विवाद हुआ और लंकिनी कहने लगी, मैं तुझे खाऊंगी अभी। तो हनुमान जी को गुस्सा आया, तुरंत अपना आकार बढ़ाया और एक घूंसा मारा। यहां एक घूंसा मारते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और लंकिनी मूर्छित हो गई। तब उसने बताया कि अब निश्चित रूप से मैंने जान लिया कि अब लंका नष्ट होने वाली है, रावण अपने कुल समेत मारा जाएगा। क्योंकि जब रावण ने तपस्या की थी उस समय मैं भी वहां पर थी। ब्रह्मा जी ने उनको जब वरदान दिया और ये लोग वरदान लेकर वापस चले गए थे, तब ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा, सुनो एक रहस्य की बात बताता हूं। जिस दिन वानर के प्रहार से तुम अपने प्राण त्याग दोगी, उस समय जान लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया। इसलिए वहीं पर लंकिनी ने शरीर छोड़ दिया। हनुमान जी फिर से मच्छर का रूप बना करके लंका के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश ढूंढते 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 पहुंचे विभीषण के पास। हनुमान जी ने आश्चर्य से देखा कि ये लंका नगरी में ये राम लिखा हुआ है, श्री राम, पूरा भजन, तुलसी लगी हुई है, आश्चर्य की बात। उन्होंने कहा जरूर कुछ रहस्य है। ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए। विभीषण बाहर निकल करके आए और उनको प्रणाम किया। तब विभीषण ने बताया कि मेरी स्थिति कैसी है इस लंका में। बता रहे हैं कि मैं ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, दांत कितने कठोर होते हैं और जीभ इतनी कोमल है, तब दांत जीभ को दबा दे कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं, जीभ दांतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहने लगे विभीषण को सांत्वना देते हुए, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम पर निश्चित ही कृपा करेंगे। अरे उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, हम कौन से बड़े कुल के हैं, बानर है, बंदर। और हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर सवेरे सवेरे कोई हमारा नाम भी ले लेता है ना, तो उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। कह रहे क्या, प्रतिदिन सुमिरे जो नाम हमारा, ताए दिन ते न मिले आहारा, ऐसे कुछ बोला उन्होंने चौपाई, कि अगर कोई सवेरे सवेरे हमारा नाम स्मरण कर लेता है तो उसको भोजन नहीं मिलता है। हम इतने मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम ने हमको कृपा करके अपना दूत मंत्री सब बना लिया है, तो वो आपको भी निश्चित रूप से कृपा करेंगे। तब विभीषण ने बोला कि निश्चित रूप से मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए, बिना हरि की कृपा के कभी भी संत के दर्शन नहीं हो सकते। और मुझे स्वयं भगवान के सेवक आपके दर्शन हुए, मतलब ये भगवान की कृपा है। अब निश्चित रूप से मुझे भगवान अपनी शरण में ले लेंगे।